ये कहानी है विशालकाय दैत्य और राजा विक्रमादित्य की। दैत्य जो था खूबसूरत लड़कियों को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता, उनके साथ खेलता और जब उसका मन भर जाता तो उनकी जीवन लीला को समाप्त कर देता था। ऐसा वह हर सुंदर लड़की के साथ करता था। इस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर बढ़ते हुए उसने हाहाकार मचाया हुआ था। सभी उससे भयभीत से रहने लगे थे। बहुत से राजा और राजकुमारों ने उसका बलपूर्वक सामना करने की कोशिश की, लेकिन वे सब पत्थर के बन गए, क्योंकि दैत्य को देवताओं का वरदान प्राप्त था। जो भी उससे बलपूर्वक सामना करेगा वह पत्थर का बन जाएगा। केवल उसके साथ सवालों का जवाब देकर ही उसे हराया जा सकता है, इस बारे में कोई नहीं जानता था। सब बलपूर्वक ही उसका सामना करते थे और पत्थर के बन जाते थे। धीरे धीरे ये बात एक राज्य से दूसरे राज्य में फैल गई कि दैत्य दंभिकासुर का जो भी सामना करने गया वह पत्थर का बन गया। इसलिए लोग और भी भयभीत तो रहने लगे थे। चारों तरफ भय का माहौल था, पर दैत्य का साहस तो बढ़ता ही जा रहा था। वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह बढ़ता हुआ उज्जैन नगरी की सीमा तक पहुंच गया था। उज्जैन नगरी में उस समय राजा विक्रमादित्य का शासन था। उसके राज्य में एक सेठ अपने दो बेटों के साथ रहता था। बड़े का नाम महेंद्र और छोटे का लखन था। सेठ ने बड़े बेटे की शादी कर दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश शादी के कुछ दिनों बाद ही सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ की मृत्यु के बाद उसके दोनों बेटों ने उसके कारोबार को अच्छे से संभाल लिया था। वे सारा दिन कारखाने में काम करते और जब सुबह शाम को लौटकर घर आते तो बड़े भाई की पत्नी उसे सीधे हाथ से और लखन को उल्टे हाथ से पानी का लोटा देती। यह देखते हुए लखन को कई दिन हो गए थे। उसने सोचा कि आज वह भाभी के सीधे हाथ से के लोटे का पानी पिएगा। यह सोचकर उसने जब वह शाम को लौटा तो भाई की जगह पर खड़ा हो गया, लेकिन फिर उसकी भाभी ने हाथ फेरते हुए उसे उल्टे हाथ के लोटे का ही जल दिया। यह देखकर लखन कहने लगा, भाभी, आज तो मैं भाई की जगह पर खड़ा हूँ, फिर भी आपने मुझे सीधे हाथ के लोटे से पानी क्यों नहीं दिया? ये बात सुनकर उसकी भाभी ने कहा, अगर सीधे हाथ के लोटे का पानी पीना है तो पिलाने वाली पत्नी ले आओ। ये बात सुनकर लखन कहने लगा, ठीक है, अब तो मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर ही घर वापस लौटूंगा, जो मुझे सीधे हाथ से पानी पिलाएगी। यह कहकर लखन उज्जैन नगरी को छोड़कर दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा, अपनी पत्नी की तलाश में। जिस राज्य की ओर वो जा रहा था उस राज्य के राजा की एक राजकुमारी थी, जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी बड़ी ही खूबसूरत थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से राजकुमारी नंदिनी 24 घंटे अचेत अवस्था में रहने लगी थी। राजा ने बहुत से वैद्य हकीमों से उसका इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई भी राजकुमारी को इलाज तो करने की दूर उसकी बीमारी को ही नहीं समझ पाया था, इसलिए सब व्यर्थ था। राजा बड़ा चिंतित रहने लगा, क्योंकि राजकुमारी नंदिनी राजा की इकलौती संतान थी। राजा ने ऐलान कर दिया था कि जो भी राजकुमारी नंदिनी को ठीक करेगा वह राजकुमारी की शादी उससे कर देगा। ये बात पूरे राज्य में फैल गई थी। राजकुमारी की ये अचेतता के कारण राजमहल में सन्नाटा सा पसरा हुआ था। लखन जब अपने नगर से उस राज्य की में पहुंचा जहां पर राजकुमारी नंदिनी के पिता का राज्य था, वहां के लोगों से उसे राजकुमारी नंदिनी की अचेतता और उसकी सुंदरता के बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि राजा उसी से राजकुमारी नंदिनी की शादी कर देंगे जो राजकुमारी को ठीक करेगा। अब तो लखन के मन में ये उत्सुकता बढ़ गई कि वह एक बार राजकुमारी नंदिनी को देखे। वह राजा के महल की ओर गया। बाहर प्रहरियों से कहा कि वह राजा से मिलना चाहता है। प्रहरियों ने कहा, किस मामले में? लखन ने कहा, शायद मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ।
उसने ऐसे ही बोल दिया। ये बात सुनकर प्रहरियों ने तुरंत राजा को खबर दी। राजा ने उसे अंदर लाने के लिए कहा। राजा ने जब लखन को देखा तो कहने लगा, क्या तुम ही वो युवक हो जो राजकुमारी को ठीक करने की बात कह रहे थे? लखन ने कहा, हाँ महाराज। राजा ने कहा, पर तुम कौन हो? बड़े बड़े वैद्य हकीम भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर सके, फिर तुम कैसे कर दोगे? लखन ने कहा, महाराज मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ और यहाँ इस नगर में घूमने आया था तो राजकुमारी के बारे में पता चला। आप मुझे राजकुमारी के कक्ष में एक बार ले चलिए, मैं राजकुमारी को देखना चाहता हूँ, तभी मैं बताऊँगा कि मैं उनका इलाज कर सकता हूँ या नहीं हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। राजा लखन को राजकुमारी के कक्ष में ले गए। राजकुमारी अपने पलंग पर अचेत अवस्था में लेटी हुई थी। जब लखन ने उसे देखा तो उसे देखते ही मोहित हो गया और अपने मन में ये तय कर लिया कि वह राजकुमारी नंदिनी को ही अपनी पत्नी बनाएगा। उसने राजा से कहा कि एक रात मुझे राजकुमारी के कक्ष में रुकने की अनुमति दे, दूसरे दिन सुबह ही मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं राजकुमारी की बीमारी ठीक कर पाऊंगा या नहीं। राजा ने कहा, ठीक है। राजकुमारी के कक्ष में रुकने की अनुमति मिलने के बाद जब रात हुई तो लखन राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। उस समय भी राजकुमारी अचेत अवस्था में अपने पलंग पर लेटी हुई थी। उससे कुछ दूरी पर ही लखन बैठ गया, राजकुमारी की तरफ ही देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर राजकुमारी अचेत क्यों है। तभी उसने देखा कि राजकुमारी के मुंह से एक काला लंबा 7 फुट का सांप निकला और खिड़की से बाहर जंगल की ओर चला गया। फिर उसने देखा कि जब सुबह होने वाली थी उससे पहले ही वह नाग वापस आया और राजकुमारी के मुंह में वापस चला गया। यह सब देखकर लखन को सारा माजरा समझ में आ गया कि इस सांप के कारण ही राजकुमारी अचेत अवस्था में है। सुबह जब हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज मैं राजकुमारी की बीमारी समझ गया हूँ, मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आज फिर मुझे उनके कक्ष में रात्रि में रुकना होगा। राजा ने कहा, ठीक है। लखन ने कहा, महाराज मेरे लिए एक धारदार तलवार और माटी से भरी बाल्टी का इंतजाम करवा दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। जब रात हुई तो दोनों चीज़ें लेकर लखन राजकुमारी के कमरे में छिप कर बैठा था। वह सांप के राजकुमारी के मुंह से निकलने का इंतजार कर रहा था। जब आधी रात हुई तो सांप राजकुमारी के मुंह से जैसे ही निकलकर बाहर की ओर जाने लगा, तब लखन ने धारदार तलवार से उस पर हमला किया। वह 2 भागों में बट गया। उसे फिर रेत की बाल्टी में छुपा दिया। सुबह जब हुई तो लखन राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज मैंने राजकुमारी की बीमारी ठीक कर दी है, अब वो चेत अवस्था में है, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। राजा ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। वह दौड़ता हुआ राजकुमारी के कक्ष में गया तो देखकर हैरान हो गया कि सच में राजकुमारी चेत अवस्था में अपने पलंग पर बैठी थी। राजा ने कहा, बेटी तुम ठीक तो हो ना? राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत समय से सो रही थी, शरीर में थकान सी महसूस हो रही है। ये बात सुनकर राजा ने कहा, बेटी तुम आराम करो। राजा लखन के पास गया और कहा कि तुमने तो कमाल कर दिया, वादे के मुताबिक मैं राजकुमारी नंदिनी की शादी कल तुमसे कर दूंगा। दूसरे दिन राजा ने राजकुमारी नंदिनी की शादी लखन से कर दी। लखन नंदिनी को लेकर अपने राज्य उज्जैन नगरी में वापस लौट आया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी भाभी ने इतनी सुंदर राजकुमारी नंदिनी को देखा तो कहने लगी, देवर जी आपने जो कहा था कर दिखाया, सीधे हाथ से पानी पिलाने वाली अपनी पत्नी ले आए, अब आपको भी सीधे हाथ का ही पानी पीने को मिलेगा। ये बात सुनकर लखन मुस्कुराया। कुछ दिनों के बाद फिर उज्जैन नगरी में एक भारी उत्सव का आयोजन हुआ। उत्सव देखने के लिए राजकुमारी नंदिनी ने लखन की भाभी से कहा। तब उसकी भाभी और नंदिनी दोनों उत्सव देखने के लिए जहाँ भारी मेला भी लगा था वहाँ पहुँच गई। वहाँ लोगों की बड़ी भीड़ थी, दूर दूर से लोग आए थे, लेकिन अचानक से मेले में हड़कंप मच गया। एक विशालकाय आकृति लोगों ने देखी और भगदड़ मच गई। वह विशालकाय दैत्य दंभिकासुर था। उसके आने से लोग इधर उधर भागने लगे।
दैत्य ने जब राजकुमारी नंदिनी को देखा तो देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की दैत्य ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे देखते ही वह उस पर मोहित सा हो गया था। उसे उठाकर वापस लौट गया। लखन की भाभी डरती हुई भागती घर में पहुंची तो उसने लखन को सारी बात बताई कि नंदिनी को विशालकाय दैत्य उठा कर ले गया है। ये बात सुनकर लखन का खून खोल गया। वह कहने लगा, मैं अभी जाकर अपनी पत्नी को वापस लेकर आऊँगा। उसकी भाभी ने बताया कि वो दैत्य इतना विशालकाय था कि उसका सामना करना बड़ा मुश्किल है। ये बात सुनकर लखन थोड़ा भयभीत तो हो गया था, लेकिन फिर उसे नंदिनी का चेहरा सामने दिखाई दिया और कहने लगा, नंदिनी मेरी पत्नी है, मैं उस दैत्य के चंगुल से उसे छुड़ा कर जरूर लाऊंगा। यह कहकर वह दैत्य की तलाश करता हुआ अपने उज्जैन नगरी से निकलकर दर बदर भटकने लगा। कई दिनों तक भटकने के बाद भी जब उसे दैत्य का पता नहीं चला, भटकते हुए वह एक जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में एक साधु की कुटिया थी। वह उस कुटिया के पास पहुंचा। साधु ने जब फटे हाल में लखन को देखा तो उसे पानी पिलाया और कुछ खाने को दिया। थोड़ी देर के बाद उसने लखन से पूछा, ए नौजवान, तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई? तुम कहाँ जा रहे हो? तभी लखन ने बताया कि मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लखन है। एक विशालकाय दैत्य मेरी पत्नी नंदिनी को उठा कर ले गया है। उसी की तलाश में मैं भटक रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। ये बात सुनकर साधु ने कहा कि जरूर वो विशालकाय दैत्य दंभिकासुर होगा। वही तुम्हारी पत्नी को उठा कर ले गया होगा। आज से पहले भी न जाने कितनी ही लड़कियों को उठाकर वो ले गया है, पर उसका सामना करना आसान नहीं है। ये बात सुनकर लखन साधु के कदमों में गिर गया और कहने लगा, महात्मा जी, क्या आप उस दैत्य के बारे में जानते हैं? मुझे बताइए, वो मुझे कहाँ मिलेगा? साधु ने कहा कि उस दैत्य के बारे में मैं जानता हूँ। वो बड़ा ही शक्तिशाली और ताकतवर है। उसे हराया नहीं जा सकता है। लखन ने कहा, पर मैं उसके चंगुल में अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं अपनी पत्नी को उसकी चंगुल से छुड़ा कर लाऊंगा। साधु ने जब देखा कि लखन अपनी पत्नी के प्रति इतना प्रेम करता है तो साधु ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें उसकी गुफा का पता बताता हूँ, लेकिन तुम उससे बलपूर्वक मत लड़ना और उससे जो है बुद्धि से ही हराया जा सकता है, बल से नहीं। आज तक जो उससे बल से लड़ने गया है वो पत्थर का बन गया है, क्योंकि उसे देवताओं का वरदान प्राप्त है। अगर कोई उसके साथ सवालों का जवाब देगा तभी उसका अंत हो सकता है। लखन ने कहा, ठीक है, आप मुझे गुफा का पता बताएं। साधु के बताए रास्ते पर वह आगे बढ़ गया। उसने दैत्य दंभिकासुर की गुफा देखी तो उसे ललकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर दैत्य दंभिकासुर बाहर आया। उसने कहा, कौन कीड़ा है जो यहाँ मरने आया है? तब वह कहने लगा, मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला लखन हूँ, जिसकी पत्नी नंदिनी को उठाकर तुम लाए हो। मेरी पत्नी मुझे वापस कर दो। तभी दैत्य कहने लगा, अच्छा, तो वो खूबसूरत सुंदरी तुम्हारी पत्नी है, लेकिन अब उसे भूल जाओ। अब वो मेरी है। मैं उसके साथ जो है मौज करूँगा। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अपनी खैर चाहते हो तो? लखन ने कहा, वो मेरी पत्नी है, उसे तुम्हारे पास छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा। मेरी पत्नी को लौटा दे। तभी दैत्य ने कहा, अच्छा कीड़े, तू मेरे साथ लड़ेगा? तुझ में हिम्मत भी है? मुझ पर वार तो करके दिखा। दैत्य ने उसे उकसाया तो उसका खून खोल उठा। उसके हाथ में भाला था। उसने भाले से दैत्य पर वार किया तो तुरंत ही वह पत्थर का बन गया। जब वह पत्थर का बन गया, दैत्य गुफा के अंदर गया और कहने लगा, तुम राजकुमारी नंदिनी ये कह रही थी कि तुम्हारा पति तुम्हें बचाने आएगा। जो लखन था उसे तो मैंने बाहर पत्थर का बना दिया है। वो कीड़ा मुझे ललकार रहा था। अब तुम्हें कौन बचाने आएगा? इसलिए तुम स्वयं मेरे पास आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ मैं कोई ज़बरदस्ती करूं, क्योंकि इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी बातें सुनकर नंदिनी कहने लगी, दुष्ट दैत्य, मैं मरने को मर जाऊंगी,
लेकिन तुम्हारी नहीं होंगी। यह कहकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। जब लखन कई दिनों तक घर वापस नहीं लौटा तो लखन की भाभी और माँ ने उसके बड़े भाई को सारी बात बता दी तो महेंद्र का खून खोल गया और वो कहने लगा, मैं पिता को खो चुका हूँ, अब अपने अनुज को खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने अनुज की तलाश में जाऊँगा। यह कहकर वह भी घर से अपने भाई लखन की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह भी उसी जंगल में पहुँच गया जहाँ वो साधु था। वह साधु की कुटिया के पास बैठा था। तभी साधु ने उससे पूछा, नौजवान तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तभी महेंद्र ने सारी कहानी शुरू से लेकर अपने भाई के जाने तक की ये सभी बता दी। ये सब जानकर साधु समझ गया कि जो नौजवान पहले आया था ये उसी का बड़ा भाई है। साधु ने बताया कि उसका भाई यहाँ आया था और उसने ही उसे दैत्य की गुफा का रास्ता बताया था। ये बात सुनकर महेंद्र साधु के कदमों में गिर गया और कहने लगा, महात्मा जी फिर तो आपको ये भी पता होगा कि इस समय मेरा भाई कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उसे बताया कि तुम्हारा भाई दैत्य की गुफा के बाहर पत्थर का बन गया है। मैंने उसे बहुत समझाया था कि बलपूर्वक उसका सामना मत करना। शायद तुम्हारे भाई ने यही गलती की और वह पत्थर का बन गया। फिर साधु ने भी सारी कहानी वृत्तांत से दैत्य के बारे में बताई और कहा कि ये अगर तुम जा रहे हो तो ध्यान रखना, उस दैत्य का सामना बल से मत करना, बुद्धि से उसे हराया जा सकता है। महेंद्र ने कहा, ठीक है। महेंद्र दैत्य की गुफा की ओर पहुंचा तो उसने अपने भाई लखन को पत्थर का बना देखा तो वह हैरान हो गया। उसका खून खोल गया। उसने दैत्य को ललकारा। दैत्य गुफा से बाहर आया, कहने लगा, अब कौन कीड़ा आ गया मेरे हाथों से मरने को। महेंद्र ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को पत्थर का बनाने की। तभी दैत्य ने उसे भी उकसाना शुरू कर दिया। उसका भी खून खोल गया और उसने भी दैत्य पर भाले से हमला किया और वह भी पत्थर का बन गया। इस तरह से दोनों भाई पत्थर के बुत बनकर दैत्य की गुफा के बाहर खड़े थे। जब दोनों भाई काफ़ी दिनों तक वापस नहीं लौटे तो लखन की भाभी और माँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंची। तभी प्रहरियों और उसके सामने गुहार लगाई कि उन्हें राजा से मिलना है। तभी राजा विक्रमादित्य ऐसे जब वे मिली तो उन्होंने दैत्य दंभिकासुर के बारे में सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि उस दैत्य ने मेरी छोटी बहू और दोनों बेटों का पता नहीं क्या हाल किया होगा। बहुत दिन हो गए, न तो मेरी बहू लौटी है और न ही मेरे दोनों बेटे लौटे हैं। अब राजा आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। उस विशालकाय दैत्य को मारकर आप मेरे बेटों को वापस ला सकते हैं। इस बारे में पहले राजा विक्रमादित्य को पता नहीं था कि दैत्य ने उज्जैन नगरी में प्रवेश कर लिया है। उनकी बातें सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य का खून खोल गया और कहने लगा कि आप बूढ़ी अम्मा चिंता मत कीजिए, अब मैं स्वयं जाकर ही आपके दोनों बेटों और बहू को सही सलामत उस दैत्य के चंगुल से छुड़ा कर लाऊंगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस राज्य का राजा हूँ और सारी प्रजा मेरे संतान के समान है। उसकी बातें सुनकर लखन की भाभी और उसकी माँ को थोड़ी सांत्वना मिली। वे वापस घर लौट गई। राजा विक्रमादित्य ने अकेले ही दैत्य की तलाश करने का फैसला किया। वह घोड़े पर सवार होकर तेज गति से दैत्य को ढूंढता हुआ काफ़ी आगे निकल गया। चलते चलते वह भी उसी जंगल में पहुंच गया जहां वो साधु उन दोनों भाइयों को मिला था। जब राजा विक्रमादित्य साधु के पास पहुंचे, साधु को प्रणाम किया और कहा कि मैं उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर साधु ने कहा कि आपके बारे में कोई नहीं जानता, आप तो बड़े ही पराक्रमी और बुद्धिमान राजा हैं। ये बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि क्या महात्मा जी आपने दो युवकों को इस रास्ते से किसी दैत्य की तलाश करते जाते हुए देखा है? तभी साधु ने बताया कि हाँ, मैंने ही उन दोनों को रास्ता बताया था। फिर सारी बातें साधु ने वृत्तांत से बता दी और कहा कि वे दोनों भाई दैत्य की
गुफा के बाहर पत्थर के हो गए हैं। ये बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, तो अब मैं उस दैत्य की गुफा का पता जानना चाहता हूँ। साधु ने कहा कि राजन ध्यान से सुनो, उसका बल से सामना नहीं किया जा सकता। उसके साथ सवालों का जो बुद्धि से जवाब सही देगा वही उसका अंत कर सकता है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, मैं उसका सामना बुद्धि से ही करूँगा, आप मुझे रास्ता बताए। साधु के रास्ता बताने पर जब राजा विक्रमादित्य दैत्य की गुफा के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि दो भाई पत्थर के बने हुए हैं। वह समझ गया कि ये जरूर लखन और महेंद्र है। ये सब देखकर राजा विक्रमादित्य का खून खोल गया, जैसे उसकी आंखों से आग बरस रही है। वह दहाड़ती हुई आवाज में दैत्य को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर दैत्य गुफा के बाहर आया और कहने लगा, अब कौन कीड़ा है जो मेरे हाथों से मरने आया है, जो मुझे ललकार रहा है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ऐ धूर्त दैत्य, तू अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है। मैं तेरा घमंड चूर करने आया हूँ और तेरा विनाश का कारण भी मैं ही बनूंगा। मैं जानता हूँ कि तू अपने छल से लोगों को पत्थर का बना देता है, लेकिन मैं तेरे छल और माया में आने वाला नहीं हूँ। तो पूछ, तेरे जो 7 सवाल हैं उनका उत्तर मैं दूंगा। उसके मुँह से ये बातें सुनकर दैत्य एक बार तो संशय रह गया कि उसे इस बारे में कैसे पता। फिर वह समझ गया कि जरूर उस जंगल वाले साधु ने ही राजा को इस बारे में बताया होगा। फिर भी दैत्य ने राजा को बलपूर्वक लड़ने के लिए, उकसाने के लिए बहुत सी बातें कही, लेकिन राजा विक्रमादित्य टस से मस न हुआ। राजा विक्रमादित्य ने फिर अपने सूक्ष्म 4 वीरों को निकाला, जो देखते ही देखते विशालकाय में बदल गए। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली, जिससे बिजली के सी चमक हो रही थी। तभी दैत्य से राजा विक्रमादित्य ने कहा, अब तो तुम्हें मेरी माया और बल का अनुभव हो ही गया होगा। अब व्यर्थ में समय मत गवा और अपने सवाल पूछ। राजा विक्रमादित्य की माया और बल को देखकर पहली बार दैत्य दंभिकासुर भयभीत हुआ था। वह कहने लगा, एक बार 2 मित्र भानु और प्रताप थे। दोनों बहुत सारा धन कमा कर वापस अपने घर जंगल के रास्ते लौट रहे थे। तभी उन्होंने एक खूबसूरत स्त्री को रोते हुए देखा। वे उसके पास गए, रोने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह नवविवाहिता अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी। डाकुओं ने उन पर हमला किया, सारा धन लूटकर उसके पति को मार दिया। ये बात सुनकर दोनों मित्रों ने कहा, तो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। ये बात सुनकर स्त्री ने कहा कि मैं न अपने घर जाऊंगी न ही ससुराल, सब मुझे कलंकनी डंकनी कहेंगे। ये बात सुनकर दोनों मित्र आपस में बातें करने लगे कि क्यों ना किसी युवक से हम इसकी शादी कर दे। फिर प्रताप ने कहा, किसी और युवक से क्यों, हम दोनों में से ही कोई इससे विवाह क्यों न कर ले। दोनों को ही स्त्री बड़ी पसंद आई थी। दोनों ने कहा, स्त्री से ही इस बारे में पूछ लेते हैं। उन्होंने जब स्त्री से पूछा तो उसने कहा कि मुझे तो तुम दोनों ही पसंद हो। ये बात सुनकर भानु और प्रताप ने पर्ची पर नाम लिखकर निर्णय करने का फैसला किया। पर्ची प्रताप के नाम की निकली तो प्रताप ने उस स्त्री से शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद ही स्त्री ने खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, लेकिन एक दुर्घटना में प्रताप की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद स्त्री भानु के पास उसकी संपत्ति और व्यापार में हिस्सा मांगने गई। भानु ने कहा कि प्रताप उसके व्यापार में भागीदार नहीं था, इसलिए उसकी संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वह न्याय मांगने के लिए राजा के पास गई, लेकिन राजा ने भी यही निर्णय किया कि भानु की संपत्ति पर उस स्त्री का कोई अधिकार नहीं है। तभी दैत्य दंभिकासुर ने कहा, बताओ राजा, क्या राजा ने सही न्याय किया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, अगर मैं उस राजा की जगह न्याय करता तो भानु की आधी संपत्ति उस स्त्री को दे देता, क्योंकि पर्ची में नाम प्रताप का आने के कारण प्रताप ने उस स्त्री से शादी की थी, वरना वह दोनों मित्रों की संपत्ति थी। इसलिए भानु की संपत्ति पर उस स्त्री का बराबर का अधिकार था। राजा का उत्तर सुन के दैत्य ने कहा कि तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। अगले भाग के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।